अभी तो स्कॉलरशिप तो मिल नहीं रहा है, कैसे भरेंगे? जाएंगे कैटरिंग जा रहे हैं, लाइट में जाएंगे, जो पैसे जमा होता है उसी से देंगे। क्या काम कर रहे हैं आप? मतलब दो सब जाता है, कैटरिंग जाता है, खाना बांटने उसमें जाते हैं, लाइट में जाते हैं। लाइट में मतलब नहीं समझ। जैसे बाराती जाता है ना, पीछे लाइट लेके जाता है, डंडा खड़ा लेके जाता है, उसमें लाइट बोलते हैं। आप गए हैं कभी? गए 9-10 अपना पैसे से पड़े। बाराती में लाइट पीछे पकड़ने का काम आप करते हैं, और ये करके आपको कितना पैसा मिलता है? एक दिन का 400-300 मिल जाता है। आपको कोई आस पड़ोस ऐसा कभी हुआ कि आपको जानने पहचाने वाले लोग आपको मिल गए? मेरे मामू तक आए, हमको बहुत खराब लगता था, पर वो हमसे हंस के बात किए। कॉलेज वाला तो कहता है कि हमको फीस से मतलब, तुम लोग कहाँ से लाएगा, हमको कोई मतलब ना हो, कोई दिक्कत सब नहीं समझता है वहाँ पे। नहीं, सरकार अगर पैसा देती है, स्कॉलरशिप देती है, हमको करने की जरूरत नहीं था, इसमें दे ही नहीं रही सरकार। तो अभी कैसे पैसा जमा कर रहे हैं? हम लोग को जाना पड़ता है, कहीं पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, तब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं? पार्ट टाइम जॉब में जैसे हो गया। आप क्या करते हैं, आप बताइए। अभी मेरे मामू कराची में यहाँ पे गोल्डन गुरु नाम से लाइब्रेरी है, और मामू आपको देख लिए कैटरिंग का काम करते हैं? हाँ देखे हैं। वो भी हमको बोले कि हम भी गर्व से बोले हूँ कि हम भी रांची में आए थे, हम भी सुबह कैटरिंग किए हैं। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड के लगभग 6,63,499 बच्चों को पिछले 3 वर्षों से स्कॉलरशिप नहीं मिला है। वे स्कॉलरशिप की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ने तक को मजबूर हो रहे हैं, और इसके लिए अलग अलग पार्टी संगठनों के छात्र इकाइयों ने अब सड़कों पर उतरकर बच्चों के साथ अब हुक्मरानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, और इस वक्त हम सबसे पहले आपको बता दें कि राजधानी रांची में है। ये मार्च बापू वाटिका मोराबादी से निकला, नागा बाबा खटाल तक पहुंचा है। छात्र संगठन के कई लोग यहाँ बच्चे मौजूद दिखे, स्कूल यूनिफॉर्म में है, यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म में है, और लगातार अपने स्कॉलरशिप की मांग कर रहे हैं। देखिए, इनके तख्तियों में लिखा है कि छात्र अधिकार लूटने वालों कुर्सी छोड़ो। इधर लिखा है, हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। स्कॉलरशिप इज नॉट चैरिटी, इट्स अ राइट। ये हमारा अधिकार है। और यहाँ वे बच्चे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर प्रजापति है। कहाँ से आए हैं? हम गोला पॉलिटेक्निक गोला के छात्र हैं, और हम गोला पॉलिटेक्निक कॉलेज। हाँ, गोला पॉलिटेक्निक गोला से हैं। हाँ। आज हम अपना पढ़ाई छोड़ के अपना स्कॉलरशिप मांगने के लिए आए हैं। कितना पैसा मिलता था स्कॉलरशिप में? हम लोग को 16,500 मिलता है सालाना की महीना? मतलब सालाना मिलता है, सालाना मिलता हमारा स्कॉलरशिप है 16,500। 16,500। और हम लोग मतलब हर ईयर हम लोग को फीस जमा करना पड़ता है 16,500 रुपये करके। हाँ। तो आज हमारे पिछले 3 सालों से क्या स्थिति है? मैं 3 सालों से हमारे मतलब सरकार हमें दे ही नहीं रही। हमारे मतलब पढ़ाई में बहुत ही बाधाएं आ रही है। तो अभी कैसे पैसा जमा कर रहे हैं? हम लोग को जाना पड़ता है, कहीं पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, तब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं? पार्ट टाइम जॉब में जैसे हो गया। आप क्या करते हैं, आप बताइए। हम काम करते हैं, जैसे कोई भी काम रहता है, जैसे फूड जैसे कुछ भी काम है, डिलीवरी किसी को पहुंचाना या कुछ सामान उतारना है, तो हम उससे जोमेटो से कर रहे हैं कि स्विगी से कर रहे हैं? नहीं, जोमेटो से वगैरह सबसे नहीं करते। जैसे पार्ट टाइम जगह कोई दुकान में लोकल, हाँ दुकान से है, हाँ वही से करते हैं अपना पढ़ाई। घर वाले लोग नहीं कर रहे हैं कि भाई पढ़ाई की उम्र में ये सब करना पड़ रहा है? घर वाले बोलते हैं। क्या कहते हैं घर वाले? घर वाले तो पापा सब किसान है, तो वो बोले कि हम अपना नहीं कर पाएंगे उतना पढ़ाई लिखाई, तो जितना है तुम्हारा कर देखते हैं। उसके बाद हम लोग तो बोले कि सरकार तो स्कॉलरशिप देती ही है, तो हम लोग पढ़ाई अपना जारी रखेंगे और कुछ आगे तैयारी करेंगे। तो सरकार मतलब फूड डिलीवरी का आप काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे पापा हैं। क्या करते हैं घर? पापा किसान है। पापा किसान। पापा आपका क्या नाम है? मेरा नाम पीयूष कुमार है। हाँ। मैं आप क्या करते गोला पॉलिटेक्निक से हूँ। गोला गोला पॉलिटेक्निक कॉलेज पॉलिटेक्निक से रामगढ़ से। कितना स्कॉलरशिप आपको मिलता था? स्कॉलरशिप जो है वहाँ बहुत सारे क्राइटेरिया में ये होता है। जैसे हम लोग का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, हाँ। तो वहाँ पे हम लोग को दिया जाता है पेमेंट, सीट का अलग पेमेंट मिलता है, और गवर्नमेंट से जिसका एडमिशन है उसका अलग मिलता है। आप लोग को क्या, सेमी गवर्नमेंट वाले को क्या मिल रहा था? जैसे हम लोग का गवर्नमेंट के थ्रू एडमिशन हुआ था, तो हम लोग को 16,500 रुपया मिलता है। सालाना 16,500? सालाना 16,500 अभी आप कितने साल हो गए आपके कॉलेज में? हम लोग का यहाँ अभी तो फाइनल ईयर है, और 2 साल 3 साल हो गया कि 2 साल हुआ? 2 साल 2 साल हो गया। हाँ, 2 साल कंप्लीट तो है। 16,500 2 बार, यानी कि लगभग 33,000 के आसपास। तो 33,000 रुपया कहाँ से भरे आप? 33 एक ही बार हम लोग को मिला है अभी तक। 2 साल से हम लोग का पैसा नहीं मिला है स्कॉलरशिप यहाँ से। एक ही बार मिला? एक इसके ही बाद बार मिला, उसके बाद नहीं मिला। हम लोग का फाइनल ईयर है आने वाले, हम लोग लास्ट अब निकलने वाले। 2 साल से हम लोग का पैसा नहीं मिला है। कॉलेज वाले क्या कहते हैं? कॉलेज वाले के तो उतना सपोर्ट में नहीं सर, कुछ नहीं। वो सब तो कुछ बोलते नहीं कि हम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते, जो करना होगा तुम ही लोग को करना होगा वहाँ जाके। कॉलेज वाला तो कहता है कि हमको फीस से मतलब, तुम लोग कहाँ से लाएगा, हमको कोई मतलब ना हो, कोई कॉलेज वाला ये दिक्कत। सब नहीं समझता है वहाँ पे। दिक्कत तो हम हमारी लोग को सरकार देना से है। पड़ेगा। सरकार को समझना चाहिए कि युवा सब पढ़ रहा है, कि भविष्य हम लोग का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं हमारी घर वाले सरकार। लोग क्या बोलते हैं? घर वाले तो उसी तरह बोल रहे सर कि जहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई अगर स्कॉलरशिप नहीं मिला तो हम लोग पैसा अरेंज करके दे पाएंगे, ऐसा कुछ? अरेंज तो वैसा कर रहे हैं, जहाँ तक हो पा रहे। घर वाला के भी वो भी कर रहे हैं इधर उधर से, लेकिन कितना करेंगे। हम लोग भी ले रहे हैं, लोन लेके पढ़ रहे हैं यहाँ से, ताकि स्कॉलरशिप आए, हम लोग भी वो चुका सके।
इस क्या नाम है तरह पढ़ाई जारी रखें अपना फिर। क्या नाम है आपका? मेरा विनय साहब, कहाँ से हैं आप? गोमिया टेनिंग घाट, साड़म। गोमिया से हैं, तेनुघाट। तो गोमिया से जो विधायक है वो तो मंत्री भी हैं, है ना, योगेंद्र महतो, है ना। तो अब एक बात बताइए, आप कौन से कॉलेज में हैं? हम गोला पॉलिटेक्निक गोला में, रामगढ़। गोला पॉलिटेक्निक गोला में। कितना स्कॉलरशिप आपको मिल रहा हमको 15,500 बोले थे। है? 15,500। तो अभी आपको एक बार भी मिला है स्कॉलरशिप? नहीं, इस बार नहीं बोला। एक मेरा बार भी दूसरा साल है। ये आपका दूसरा साल है। तो अभी जो एक बार भी आप फीस भरे कि नहीं भरे? अभी नहीं, अभी इस साल भरेंगे। तो अभी तो स्कॉलरशिप तो मिल नहीं रहा है, कैसे भरेंगे? जाएंगे, कैटरिंग जा रहे, लाइट में जाएंगे, जो पैसे जमा होता है उसी से देंगे। क्या काम कर रहे हैं आप? मतलब दो सब जाता है, कैटरिंग जाता है, खाना बांटने उसमें जाते हैं, लाइट में जाते हैं। लाइट में मतलब नहीं समझ। जैसे बाराती जाता है ना, पीछे लाइट लेके जाता है, डंडा खड़ा लेके जाता है, उसमें लाइट बोलते हैं हम। आप गए हैं कभी? गए 9-10 अपना पैसे से पढ़े हम। आगे वैसे ही करके पढ़ना पड़ेगा। तो पापा बोल रहे कि छोड़ दो अभी, पापा सिर्फ रूम और खाने के पैसे जुगाड़ करते हैं। तो आप बाराती में लाइट पीछे पकड़ने का काम आप करते हैं, और ये करके अभी आपको काम कितना छोड़ पैसा क्या है? मिलता है? एक दिन का 400-300 मिल जाता है। और उसके बाद फिर आप अपने कॉलेज का या अपने पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं? नहीं, पापा खाने पीने के पैसे दे देते हैं कभी कभी, हाँ। बस कॉलेज का फीस जमा करते हैं, होता नहीं है। अपना पर्सनल खर्चा भी होता है। इसलिए बाराती में लाइट उठाने का काम या कैटरिंग का काम करना पड़ता है। हाँ, दोनों करते हैं। तो कभी लगा कि यार ये इसलिए ये तो नहीं करना था, हमको तो नहीं, पढ़ाई अगर करना। अगर नहीं, सरकार अगर पैसा देती है, स्कॉलरशिप देती है, हमको करने की जरूरत नहीं था इसमें। दे ही नहीं रही सरकार। एक बात बताइए, जब आप जाते हैं बाराती में, जब आप लाइट उठाते हैं, आपको कोई आस पड़ोस ऐसा कभी हुआ कि आपको जानने पहचाने वाले लोग आपको मिल गए? मेरे मामू तक आए, हमको बहुत खराब लगता था, पर वो हमसे हंस के बात किए हैं। भाई हमसे मिले हैं बहुत बार, वो भी हंस के बात की। क्या बोलते थे वो? बोले बाबू हम भी रांची में बहुत बार कैटरिंग किए हैं। अभी मेरे मामू का रांची में यहाँ पर गोल्डन गुरु नाम से लाइब्रेरी है। और मामू आपको देख लिए कैटरिंग का काम करते हैं? हाँ, देखे हैं। वो भी हमको बोले कि हम भी गर्व से बोले हूँ कि हम भी रांची में आए थे, हम भी सुबह कैटरिंग किए हैं। मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि ये बच्चे किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। थोड़ी इनकी मनोदशा समझिए। और मुझे सरकार से तो कुछ नहीं कहना, लेकिन आप दर्शक समझिए कि बच्चे बाराती में लाइट उठाने तक को मजबूर हैं सिर्फ इसलिए ताकि वे अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल पाएं। एक झारखंड ये भी है जो अपने 25 वर्ष के स्थापना पे बहुत खुश है, बहुत गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन उसी झारखंड का एक दूसरा चेहरा, एक दूसरा पहचान और एक दूसरी मुसीबतें, दूसरी मुश्किलें, और उन मुश्किलों से, उन तमाम झंझावातों से लड़ता हुआ एक लड़का ये भी है जो बाराती में कैटरिंग का काम और लाइट का काम उठाकर वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहा है। ये सोना झारखंड है और यही अबुआ सरकार है। अब इसको लेकर आप फैसला कीजिए कि इन बच्चों को कितना जरूरी है स्कॉलरशिप का पैसा मिलना। क्यों केंद्र और राज्य के झगड़े में इन बच्चों की पढ़ाई पिस रही है? क्यों राज्य और केंद्र के झगड़े में इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है? जिन बच्चों के, जिन नौनिहालों के, जिन नवांकुरों के हाथ में कलम होने चाहिए, संविधान होने चाहिए थे, उन बच्चों के हाथ में बारातियों के लिए उठने वाले लाइट हैं। उन बच्चों के हाथों में कभी चम्मच है तो कभी प्लेट है तो कभी ग्लास है, क्योंकि वे बारातियों के लिए खाना परोसने को विवश हैं। ये वही बच्चे हैं जो कभी झारखंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी वो ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कभी वो संसद में, कभी वो विधानसभा में, लेकिन ये वही बच्चे हैं जिन्हें सरकारी तंत्र ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। आप स्कॉलरशिप को लेकर जो भी सोचते हो, आप कमेंट कर नीचे लिखें, और इस वीडियो को झारखंड के एक बच्चे के, उसकी कहानी को, उसके संघर्ष की कहानी को, उसकी वानगी को आप इस वीडियो में देखकर और दर्शकों तक शेयर कीजिए, साझा कीजिए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की। शुक्रिया।